उल्लू की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ और हर कोने में अलग अलग पशु पक्षियों की आवाजों से गूंजता हुआ। उस जंगल का जीवन बेहद व्यवस्थित और शांत था। सभी जीव जंतु आपस में मेल जोल से रहते थे और जंगल के नियमों का पालन करते थे। इस जंगल के एक पुराने, ऊंचे और घने वृक्ष पर एक बुजुर्ग उल्लू रहता था। वह उल्लू न तो सामान्य उल्लू था और न ही कोई डरपोक या केवल रात में घूमने वाला प्राणी। वह बहुत ज्ञानी था। उसकी आंखों ने समय के साथ बहुत कुछ देखा था। जंगल के बच्चे उसे बूढ़ा बाबा उल्लू कहते थे। सब उसका सम्मान करते थे और जब कोई मुसीबत होती तो उसी के पास सलाह लेने आते थे। उल्लू दिन में सोता और रात में जागता, लेकिन जब भी कोई जरूरत होती वह दिन में भी जाग जाता और अपनी शांत आवाज में मार्गदर्शन करता। उसका ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं था, बल्कि अनुभवों और जीवन की गहराई से निकला था। समय बदल रहा था। नए जानवरों की पीढ़ी जंगल में बड़ी हो रही थी, तेज, उत्साही, पर अक्सर अधीर और अभिमानी। उनमें एक युवा बंदर था जो अपनी फुर्ती और चतुराई पर बहुत घमंड करता था। वह कहता, बूढ़े जानवरों की बातें अब पुरानी हो गई हैं, अब हमारा जमाना है। बंदर का साथ देने वाले और भी जानवर थे, जैसे एक तेज दौड़ने वाला हिरण, एक रंग बिरंगा तोता जो हमेशा बोलता रहता था, और एक नन्हा मगर घमंडी सियार जो खुद को बहुत चालाक समझता था। इन सबका मानना था कि बूढ़े जानवरों को अब जंगल की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। एक दिन इन सब ने मिलकर एक सभा बुलाई और कहा, अब जंगल की व्यवस्था नई सोच से चलनी चाहिए। अब हम युवा जानवर जंगल के नियम बनाएंगे। जब यह बात बूढ़े उल्लू तक पहुंची तो वह मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने पेड़ की डाली पर आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा। कुछ दिन बीते। जंगल की नई व्यवस्था बन गई। युवा जानवरों ने तय किया कि अब रात में भी शोर शराबा कर सकते हैं। किसी को जंगल में घूमने से मना नहीं किया जाएगा और खाने पीने के लिए सब कुछ खुले में रखा जाएगा। आजादी जरूरी है, यह उनका नारा बन गया। बूढ़ा उल्लू यह सब देखता रहा। एक रात वह नीचे उतरा और युवाओं की सभा में गया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने कहा, बेटा, नियमों का कारण होता है, अराजकता से जंगल टूट जाएगा। तुम सब समझदार हो, पर जीवन केवल फुर्ती और बोलने से नहीं चलता, सोच और अनुभव भी जरूरी है। बंदर ने हंसते हुए कहा, बाबा उल्लू, अब वक्त बदल गया है, आपकी पुरानी कहानियां अब नहीं चलेंगी। उल्लू मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, जो सीख नहीं लेता वह समय से सिखाया जाता है। धीरे धीरे जंगल की व्यवस्था बिगड़ने लगी। शोर से बड़े जानवर परेशान हो गए। झीलों के पास कूड़ा फैलने लगा और बाहरी शिकारी जानवरों को जंगल में आने की खबरें मिलने लगीं। एक रात दो शिकारी तेंदुए जंगल में घुस आए। उन्होंने देखा कि कुछ जानवर खुले में सो रहे हैं। उन्होंने एक छोटे खरगोश को दबोच लिया और भाग गए। यह घटना जंगल में डर का माहौल बना गई। युवा जानवर घबरा गए। बंदर ने कहा, यह अचानक कैसे हो गया? उल्लू नीचे आया और बोला, जब नियम टूटते हैं तो जंगल की रक्षा कमजोर होती है। यही तो मैं समझा रहा था। लेकिन बंदर और उसके साथी अब भी हठी थे। उन्होंने कहा, हम सावधान रहेंगे। जरूरत नहीं किसी पुराने की नसीहत की। कुछ ही हफ्तों में जंगल का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। जानवरों में आपस में झगड़े होने लगे। भोजन की कमी हो गई। शिकारी जानवर बार बार आने लगे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जंगल के बीच में आग लग गई, क्योंकि किसी ने सूखी पत्तियों पर जलता हुआ फल फेंक दिया था। जानवर भागने लगे, बच्चे रोने लगे, चीख पुकार मच गई। बूढ़ा उल्लू अपने पेड़ से उड़कर आग के ऊपर से होकर उन जानवरों के पास गया जो डर के मारे कांप रहे थे। उसने कहा, अब भी समय है, एक बनो, मिलकर काम करो और अनुशासन में लौटो। इस बार बंदर और बाकी जानवरों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस सिर झुकाए खड़े रहे। अगली सुबह जंगल में एक नई शुरुआत हुई। सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और बूढ़े उल्लू को सम्मानपूर्वक मंच पर बुलाया। बंदर ने आगे बढ़कर कहा, बाबा, हम गलत थे, हमें घमंड था।
आपकी सीख में ही जंगल की भलाई है। कृपया हमें फिर से सही रास्ता दिखाइए। उल्लू ने प्यार से कहा। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे न मानना बुरा है। चलो, अब सब मिलकर जंगल को फिर से सुंदर और सुरक्षित बनाएं। फिर एक नई समिति बनी, जिसमें युवा भी थे और बुजुर्ग भी। उल्लू ने हर एक को जिम्मेदारी सौंपी और खुद सलाहकार बना। कई वर्ष बीते। जंगल फिर से हरा भरा और व्यवस्थित हो गया। बूढ़ा उल्लू अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक रात वह जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा था और उसने युवाओं को आखिरी बार बुलाया। उसने कहा, ज्ञान का मतलब केवल किताबें नहीं, जीवन के अनुभव है। जब भी कोई निर्णय लो तो खुद से यह पूछो, क्या इससे सबका भला होगा? बंदर, जो अब बुजुर्ग हो चुका था, बोला, बाबा, आपकी सीख ने हमें सिखाया कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। उल्लू मुस्कुराया, अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे नींद में चला गया हमेशा के लिए। लेकिन उसकी सीख जंगल में गूंजती रही।